Hello students, welcome to my YouTube channel रॉयल मलिक ऑफिशियल। मैं सिर्फ दानिश मलिक। आज हम डिस्कस करने वाले सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस होता क्या है? ये एक यूरिनरी सिस्टम का एक टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है देखते हैं कि तब तक कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। सिस्टाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ दी यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इट इज़ द मोर कॉमन इन द वुमेन। क्या होता है ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स है नंबर एक है एक्यूट सिस्टाइटिस। क्या होता है कि जो कम समय में होता है, जो कम समय में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम एक्यूट सिस्टाइटिस कहते हैं। जैसे कि सडन ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन, एकदम से जो इन्फेक्शन होता है, कम समय में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और टिपिकली कॉज बाय द बैक्टीरिया, जो किसके द्वारा कॉज होता है, एक बैक्टीरिया है जो कि सच एज इकोलाई, मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ द इकोलाई, जिसके द्वारा हमारा जो सिस्टाइटिस कॉज होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है क्रॉनिक सिस्टाइटिस। क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिक वाला, recurring the or persistent infection often associated with the underlying bladder or injury tract और abnormalities। क्या होता है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ट्रीट नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है, ट्रीट नहीं हो पाता है, इसके कारण हमारा जो एक्यूट जो होता है क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अंडरलाइंग ब्लैडर इंजरी है या कोई ब्लैडर में कोई इंजरी हुई, उसके कारण ट्रैक्ट में एब्नॉर्मलिटीज़ आ गई है, उसके कारण हमारा इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। क्या होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस? देखते हैं कि ए क्रॉनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग ऑफ द ब्लैडर वाल्स। क्या होता है थर्ड टाइप जो होता है ये क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें करेक्टर जिसके द्वारा क्या होता है जो यहाँ पर इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन स्कारिंग फॉर्मेशन हो जाता है कि हमारे जो है कॉलब्लैडर की बाल होती है वो जो होती है उसमें स्कारिंग होता है और इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। इसकी ईटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ क्या है इसके, जैसे कि पुअर पर्सनल हाइजीन, यानी कोई पेशेंट है जो उस हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता अपने, जिसके वजह से हो सकता है, और अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है, या फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर। क्या होता है अगर जो कोई व्यक्ति मेल या फीमेल अपने क्या होता है इन्फेक्टेड पार्टनर से इंटरकोर्स करेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, तो इसके कारण हमें हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है BPH। क्या होता है ब्राइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। ठीक है, और नेक्स्ट है यूट्राइटिस, मतलब हमारे यूट्रा में इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। प्रोस्टाटाइटिस मतलब हमारे पोस्टेड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है। और हार्मोन डिसबैलेंस, यानी कि हमारे बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। और नेक्स्ट है वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो जिसकी वजह से हमें क्या हुआ इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्लिनिकल फीचर क्या क्या होता है इसका। ठीक है, और देखते हैं क्या है क्लिनिकल फीचर, मतलब कुछ साइनस सिम्टम क्या आ रहा है, जैसे कि डिसयूरिया हो रहा है, मतलब उसको बर्निंग सेंसेशन हो रही है डूरिंग यूरिनेट, मतलब उसको टॉयलेट करते हुए उसको यूरिनेशन मतलब उसको सेंसेशन हो रही है। ठीक है, और हीमोचूरिया मतलब होता है कि उसके यूरिन में ब्लड जा रहा है। ठीक है, और क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेल यूरिन, मतलब क्या हो रहा है कि उसमें जो है कि जो उसकी यूरिन है उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मतलब बदबू टाइप की बदबू आ रही है। ठीक है, और जैसे पीयूरिया मतलब क्या होता है उसके यूरिन में पस जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है उसकी यूरिन में पस जा रहा है। ठीक है, उस पस जा रहा है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया मतलब होता है कि एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि उसको जो है भूख नहीं लग रही है। ठीक है, भूख नहीं लग रही है तो उसको वेट लॉस होगा। ठीक है, उसका क्या होगा वेट लॉस हो जाएगा उसका। ठीक है, और नेक्स्ट है लोअर बैक पेन, उसकी मतलब उसकी जो लोअर बैक पेन उसमें पेन होगा। और सुप्रापुबिक बोन मतलब जो हमारा
सुपरपुबिक एरिया है वहाँ सुपर बोन में पेन होगा उसको, ठीक है, पेन होगा और उसको फीवर आएगा, ठीक है, फीवर भी आ सकता है उसको और उसको वॉमिटिंग भी हो सकता है, नोजिया उसको नोजिया वॉमिटिंग होगा, मलेरिया मतलब उसको बहुत थका हुआ फील करेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। उसका मतलब उसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है, ठीक है, मतलब उसको हम उसको क्या क्या जांच करेंगे उसकी, ठीक है। देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिक्स हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे उसका मतलब उसकी कोई पास्ट में कोई मेडिकल कोई कोई किस टाइप की कोई वो तो नहीं थी, मतलब डिजीज़ तो नहीं थी, उसको देखेंगे उसको, ठीक है। और नेक्स्ट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हम हेड टू टॉप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है यूरिन कल्चर करेंगे उसका और यूरिन एनालिसिस करेंगे पर प्रेजेंस ऑफ WBC, उसको चेक करेंगे उसकी हम कि उसकी यूरिन में WBC प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है साइटोस्कोपी करेंगे उसकी, ठीक है। और यूरिन ग्राम स्टेनिंग उसका यूरिन ग्राम स्टेनिंग करेंगे, देखेंगे कोई उसकी यूरिन में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है, क्या कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट में, तो देखते हैं हम क्या उसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल है कि प्रोवाइड द एंटीबायोटिक ड्रग टू द प्रिवेंट द इन्फेक्शन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोट्रिमाजोल। क्या होगा उसको हम एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, प्रोवाइड कराएंगे प्रिवेंट करने के लिए, जो हमारा जो स्टार्टिंग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई और एम्पिसिलिन हो गई और क्लोट्रिमाजोल होगा, इसको हम ट्रीट करके ये ड्रग देकर उसको हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन से, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्रोवाइड द एनाल्जेसिक ड्रग तो मैनेज द पेन का होता है, उसको हम एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड कराएंगे, क्या हो रहा है उसको जो पेन हो रहा है उसको पेन को मैनेज करने के लिए उसको हम एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, ठीक है। और ठीक है और नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द एंटीएमेटिक ड्रग टू द कंट्रोल द वॉमिटिंग। क्या हो रहा है उसको हम अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है हुआ तो उसको हम क्या करेंगे एंटी एमेटिक ड्रग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो उसको वॉमिट होंगे उसको जो वॉमिट हो रही है उसको मेंटेन कर सके, मतलब वॉमिट को कंट्रोल करने का कंट्रोल करने का, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लूइड मैनेजमेंट। क्या है फ्लूइड मैनेजमेंट, मतलब उसको हम फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे, उसको तो डेफिशिएंसी हो रही है उसके फ्लूइड की ब्लड में तो उसको हम फ्लूइड चढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे NS RL जो RL RNS चढ़ाएंगे उसको, ठीक है। और आगे और नेक्स्ट इसमें हम समझा सकते हैं जैसे कि उसके हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी समझा सकते हैं उसको, वो तो अब नर्सिंग मैनेजमेंट भी समझा सकते हैं इसमें इसको, वो तो आप जानते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।